Hi everyone, this is Dr. Megha Sharma from the Mehta Group of Colleges and today I welcome you all on the e-learning platform of the Mehta app. ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सीलेंट्रेटा की। कल हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था जिसमें हमने क्या स्टडी किया था, सीलेंट्रेट्स क्या होते हैं, मतलब नाइडेरिया। ठीक है, दूसरा नाम हमने इसका क्या बोला था, नाइडेरिया क्यों था, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। सीलेंट्रेटा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट वॉज हाइड्रोजोआ, दूसरा था स्काइफोजोआ और लास्ट था फ्लावर एनिमल्स यानी एंथोजोआ, कलरफुल एनिमल्स, कोरल्स जिसके अंदर आते थे। और हमने उसके अलग अलग डायग्राम्स भी देखे थे प्लस उनके करेक्टर्स स्टडी करे थे। आज हम पढ़ेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स जो कि आपके कोर्स में और जिसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा मैं आपको उसी टाइम पे बता दूंगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजोआ के कुछ एनिमल्स, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे स्काइफोजोआ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स और उसके बाद पढ़ेंगे अपन एंथोजोआ के कोरल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं बोगनवेलिया। क्या बोलते हैं इसको, बोगनवेलिया। इट इज सिमिलर टू ओबेलिया। और ये भी मैं इसका आपके सामने क्लासिफिकेशन लिख देती हूँ। ठीक है, जब भी हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो आपको सबको पता है सब में पहले आता है फाइलम और फाइलम से ऊपर भी क्या आता है, किंगडम। क्या आता है, किंगडम, जगत। कौन से जगत से हैं हम लोग, जंतु जगत से। जंतु जगत बोले तो एनिमेलिया। फाइलम अभी अभी मैंने आपको बताया इसका सीलेंट्रेटा। क्या बताया, सीलेंट्रेटा। क्लास अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस करी हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ। ठीक है, इसके बाद में क्लास के बाद में आप इसका पढ़ोगे ऑर्डर। ऑर्डर भी इसका है हाइड्रोइडा। क्या है, हाइड्रोइडा। और इसका जो टाइप है वो इसका नेम है, जो इसका जीनस है वो है इसका बोगनवेलिया। ये भी सीलेंट्रेटा का ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें सारे वो करेक्टर्स पाए जाएंगे जो एक सीलेंट्रेट के अंदर पाए जाते हैं। हम रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सीलेंट्रेटा के सभी जीवों के बारे में, उसी के जैसे जीवों के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आपने इस जीव को पढ़ लिया तो आपको हाइड्रोजोआ के बारे में सारा पता लग गया। स्काइफोजोआ के बारे में पढ़ेंगे तो स्काइफोजोआ के अंदर जितनी भी जातियाँ आती है, स्पीशीज आती है, वो हम उसमें स्टडी कर लेंगे, वो पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, जो नीचे मतलब किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर और ऑर्डर के बाद टाइप या जीनस और जीनस के बाद स्पीशीज, तो हम वैसे वैसे विशिष्ट होते जाते हैं, स्पेसिफिक। हम पहचानने लग जाते हैं कि हम किस जीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जीनस आ गया इसका बोगनवेलिया, यानी स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ सीलेंट्रेटा के किसी जीव की जो कौन सी क्लास के अंदर आता है, हाइड्रोजोआ के अंदर आता है, जो कौन से ऑर्डर के अंदर आता है, हाइड्रोइडा के अंदर आता है और इसका नाम है बोगनवेलिया। ठीक है, अब उसके बाद में हम इसके बारे में, जब आपने स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर में सारी इंफॉर्मेशन है, करेक्टर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी ईजीली अब मैं आपके सामने करेक्टर्स फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। ये हमने इसको बंद कर दिया एक बोर्ड के अंदर, एक बॉक्स के अंदर। जैसा कि हमने सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ा था, तो सीलेंट्रेटा में हमने ये देखा था कि इसमें क्या पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता। क्या मतलब होता है, बहुरूपता। एक ही जीव के अंदर विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए कुछ अलग अलग जीवक पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म। टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस देयर आर ज़ूइड्स प्रेजेंट इन द सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि बोगनवेलिया में आराम से देखने को मिलता है। मैंने लास्ट क्लास में ओबेलिया भी डिस्कस किया था। ओबेलिया का भी सेम क्या है क्लासिफिकेशन रहेगा, बस जीनस क्या हो जाएगा, ओबेलिया। उसका स्पीशीज़ है जेनिकुलेटा, ओबेलिया जेनी, और उसका हमने कल पूरा का पूरा लाइफ साइकिल भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसमें बहुरूपता पाई जाती है तो बेसिकली जो इसकी कॉलोनी होती है वो क्या होती है, डायमॉर्फिक। क्या होती है, डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, 2 प्रकार के रूप पाए जाते हैं। पहला तो पाया जाता है गैस्ट्रोजोइड्स। क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रोजोइड्स। और दूसरे पाए जाते हैं गोनोजोइड्स। क्या पाए जाते हैं, गोनोजोइड्स।
इस पोर्शन को बोलते हैं हाइड्रंथ, और यहाँ पे हाइड्रंथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है। इस टेंटिकल्स के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, माउथ। क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। मैं इसको और एनलार्ज कर देती हूँ, आप आराम से देखो। ठीक है, माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। अब टेंटिकल्स है तो टेंटिकल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगी, दंश कोशिकाएं। क्या प्रेजेंट होंगी, दंश कोशिकाएं, जिसके बारे में हमने कल पूरा डिस्कस किया था, नाइडोसाइट्स या निमेटोब्लास्ट जिसको हमने सारा बोला था। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, गोनोफोर्स। गोनोफोर्स, और यहाँ पे इसके अंदर क्या डेवलप हो रही है, ध्यान से देखिए, मेड्यूसा। यानी डाइमॉर्फिक कॉलोनी में एक तो इसकी फॉर्म हो गई जो स्थानबद्ध है, वो है पॉलिप। ये खुद ये पूरा पॉलिप फॉर्म है, और ये किसके अंदर कवर्ड रहता है, इसके बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिसार्क। क्या बोलते हैं, पेरिसार्क। और अंदर जो फिल्ड होता है उसको बोलते हैं सीनोसार्क, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। तो दूसरा क्या हो गया इसके अंदर प्रेजेंट, यानी सेम बॉडी के अंदर से क्या निकल रही है, मेड्यूसा निकल रही है। यानी इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, एक तो इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार लगा के लिख लीजिए, स्टैटोसिस्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट जो है वो मेड्यूसा को, जो इसकी मेड्यूसा वाली फॉर्म है, छत्रक नुमा जो संरचना है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है, छत्रक को आराम से सेम डायरेक्शन में होम्योस्टैटिक अवस्था के अंदर स्विम करने में हेल्प करता है। अगर छत्रक इधर की साइड डाउन हुआ तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होके उसको वापस से किस पोजीशन में ले आता है, सेम पोजीशन के अंदर ले आता है, जिससे वो जेलीफिश आराम से स्विम कर ले। मतलब जेलीफिश क्या, सिलेंट्रेट, जिसका क्या एग्जाम्पल लिया अपन ने, मेड्यूसा वाला, बोगनवेलिया। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। जनरल कैरेक्टर्स में आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है डिप्लोब्लास्टिक। क्या है ये, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अलावा इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो है रेडियल और बायरेडियल। कौन सी सिमेट्री, रेडियल और बायरेडियल सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन से लेवल का होता है, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, जोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। एक होता है गैस्ट्रोजोइड और दूसरा होता है कौन सा, गोनोजोइड। गोनोजोइड्स में से मेड्यूसा डेवलप होती है, गोनोपोर्स के थ्रू बाहर आती है, एक्टिव स्विम करती है। इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो लार्वल स्टेज है वो होती है प्लेन्यूला। बेसिकली बोगनविलिया के अंदर जो डोमिनेंट फॉर्म होती है वो होती है पॉलिप। कौन सी फॉर्म होती है, पॉलिप। एक बार आप सारे कैरेक्टर्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, ठीक है, जिससे हम आगे वाले ऑर्गेनिज्म की तरफ चलें। गॉट इट। तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल की बात करी, उसका क्या नाम है, बोगनवेलिया, जिसके अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, डाइमॉर्फिक कॉलोनी प्रेजेंट होती है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। सीलेंट्रेटा की बात मैं बार बार नहीं करूँगी, कल हमने सारे कैरेक्टर्स इसके स्टडी कर लिए थे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये जो जीव आ रहा है, ज़रा इसको ध्यान से देखो। इसको ऊपर आपको टोपी दिखाई दे रही है कुछ, इसका नाम है फाइजेलिया। मैं और क्लियर करके लिख दूंगी, ये भी हाइड्रोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ का ही मेंबर है। क्या नाम है इसका, फाइजेलिया। मैं लिख देती हूँ, PHYSALIA, फाइजेलिया। ठीक है, ये भी आपके सीलेंट्रेटा का ही मेंबर है। अब जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, मैं कह रही हूँ जब आप डायग्राम इजीली देख लोगे, स्टडी कर लोगे, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है, वर्गीकरण। जीव को पहचानने के लिए उसका वर्गीकरण, उसको एनिमल किंगडम में, जंतु जगत में एक स्पेसिफिक सिस्टमेटिक पोजीशन देनी पड़ती है।
उसी विद्या को अपन क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं, और वर्गीकरण उसका एक स्टेप है। तो नंबर 1 हो गया फाइलम। फाइलम आप सभी को पता है, मैं नहीं लिख रही हूँ। क्लास भी आप सभी को पता है, मैं नहीं लिख रही हूँ। फाइलम जल्दी से बताइए, अभी अभी अपन ने स्टडी किया था फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सीलेंट्रेटा। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करी। सीलेंट्रेटा क्लास है इसकी सेम हाइड्रोजोआ, ठीक है। क्लास के बाद में इसका ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद में इसका टाइप या जीनस। जीनस मैं नहीं बताऊंगी, जीनस आप भरिए, कौन सा जीनस होना चाहिए जल्दी बताइए। इसका ऑर्डर है साइफोनोफोरा। क्या ऑर्डर है? साइफोनोफोरा। अभी बताऊंगी साइफोनोफोरा क्या, नाम में आंसर है। मेरे पास साइफन है तो वो जीव हो गए साइफोनोफोरा। साइफन क्या है आगे बात करेंगे। और जीनस इसका खुद का नाम फाइजेलिया। फाइजेलिया की खास बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। फाइजेलिया को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं? पुर्तगीज मैन। देखिए करेक्टर्स इस जीव में सारे वो ही हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बताइए पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। वॉर, वॉर का मतलब क्या होता है? युद्ध। युद्ध में क्या होता है? आक्रमण होता है, एक दूसरे के ऊपर कोई बचाता है, कोई आक्रमण करता है, तो उससे क्या लगती है? चोट, इंजुरीज लगती है। तो ये जो फाइजेलिया आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके पास ये बहुत सारे टेंटिकल्स है। और टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है? अभी भी बताया था, दंश कोशिकाएं। क्या प्रेजेंट होती है? निमैटोसिस्ट। जब इनके पूरे ग्रुप के अंदर, कॉलोनी के अंदर कोई भी जीव फंस जाता है, या कोई भी अगर हम भी अगर चले जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हमारे पूरी बॉडी के ऊपर ये दंशनुमा स्ट्रक्चर्स बना देती है। मतलब इंजरीज कर देती है, हमला कर देती है बचाव के लिए, जिसकी वजह से हमारे ऊपर घाव, हम चोटिल हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। प्लस जो आप यहाँ पे इसका अब देखो, ये पॉलीफॉर्म नहीं है, ये कौन सी फॉर्म है इसकी? मेड्यूसा। मेड्यूसा है क्योंकि छत्रक नुमा है। कैसे नुमा है? छत्रक नुमा है। यहाँ पे आप, मैं इसको पूरा फिल कर देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे, ये ऊपर आपको बल्ज दिखाई दे रहा है, ये वाला बल्ज, ये टोपी के जैसे, ये जो टोपी नुमा संरचना है, ये सब नेपोलियन साहब जो थे, नेपोलियन को सभी लोग जानते हो। नेपोलियन की कभी हैट देखिएगा गूगल पर, मैं आपको दिखा भी दूंगी लास्ट में। तो नेपोलियन की हेड का स्ट्रक्चर किसके जैसा था? इसके जैसा था, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, इसको आप लिख लो फटाफट से। जैसे कैप है, कैप को अगर पानी के अंदर अपन छोड़ दें तो कैप तैरने लग जाएगी, फ्लोट करने लग जाएगी। ये फ्लोट क्यों करती है, इसका मेन कैरेक्टर भी लिख रही हूँ। तो ये फ्लोट करने लग जाएगी टोपी के समान। और किसकी जैसी टोपी इसकी शो होती है? नेपोलियन की जैसी। किसकी जैसी? शो। और इसमें क्या होता है? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स के अंदर दंश कोशिका है, जिसकी वजह से ये आप पर आक्रमण करती है, आपको इंजरीज कॉज करती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वॉर में होता है, युद्ध में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। अब हमने कहा ये टोपी के जैसे ऊपर तैरती है, तो तैरने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट है? तैरने के लिए इसके पास जो प्रेजेंट है ये ऊपर, जो कि मेड्यूसाइड फॉर्म का मॉडिफाइड रूप होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या है ये? न्यूमेटोफोर। न्यूमा का मतलब भी होता है एयर, एयर फिल्ड सैक। ठीक है, तो इसके अंदर एयर फिल्ड होती है, जिसकी वजह से ये इसको प्लवनता, बायंसी प्रोवाइड करता है, और ये समुद्र में कोस्टल एरियाज के ऊपर आराम से तैरती हुई दिखाई दे जाती है। ठीक है, ये आपको बात समझ आई। इसके बाद में इसका मेन एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इसमें भी क्या पाया जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इसमें किस रूप में पाया जाता है, जरा ध्यान से देखेंगे। इसी एक जीव के अंदर विभिन्न जीवक उपस्थित हैं। एक जीव यानी फाइजेलिया, और फाइजेलिया के अंदर डिफरेंट जूइड्स प्रेजेंट। और क्यों प्रेजेंट है? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, किस चीज़ के लिए प्रेजेंट है? विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए, टू परफॉर्म दिस स्पेसिफिक फंक्शन, यानी यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये पॉलीमॉर्फिज्म आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ये आपको टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये रहे टेंटिकल्स लंबे लंबे। मैं दूसरा कलर चूज करके आपको बता देती हूँ। कुछ टेंटिकल्स तो इस टाइप के हैं, ठीक है, और कुछ टेंटिकल्स ये लाइक दैट,
इस तरीके से। जिस टेंटिकल्स में मैंने ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया है, ये टेंटिकल्स कहलाते हैं आपके, ये वो टेंटिकल्स है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, निमेटोसिस्ट, दंश कोशिका, यानी इसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। जिसके पास निमेटोसिस्ट है उसका क्या कार्य होगा, सोच के बताइए उसका क्या कार्य होगा। अभी अभी मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है। जिसके पास निमेटोसिस्ट है वो शिकार को पकड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है, प्रे को अपनी कैप्चर करने में हेल्प करेगा। तो ये तो काम हो गया किसका, ये वाले टेंटिकल्स का, ठीक है। टेंटिकल्स के अलावा अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो अभी अभी मैंने, इनको बोलते हैं जो बड़े हैं डेक्टाइलोजोइड्स। क्या बोलते हैं, डेक्टाइलोजोइड्स। कुछ डेक्टाइलोजोइड्स बड़े होते हैं और कुछ डेक्टाइलोजोइड्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब डेक्टाइलोजोइड्स का काम क्या होता है, डेक्टाइलोजोइड्स भी प्रे को हेल्प करते हैं कैप्चर करने में। कैसे, वो एक नेट, जालक का संरचना बना देते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इनको फिशिंग टेंटिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशिंग टेंटिकल्स, जो शिकार को इंगल्फ करने में हेल्प करता है, माउथ तक लेके जाता है। तो ये हो गए आपके डेक्टाइलोजोइड्स। डेक्टाइलोजोइड्स के बाद हम बात करते हैं एक और जोइड्स की, जिसको हमने बोला गैस्ट्रोजोइड्स। गैस्ट्रोजोइड्स में टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, मे भी कभी कभी एक या दो, बाकी टेंटिकल्स गैस्ट्रोजोइड्स में प्रेजेंट नहीं होते। गैस्ट्रोजोइड्स में यहाँ पे आपके प्रेजेंट होता है माउथ। क्या प्रेजेंट होता है, माउथ, जो कि खाने को अंदर एंगल्फ करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमने किसकी बात करी, फाइजेली की बात करी, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। और इसके पास वाटर पंपिंग के लिए अंदर होते हैं साइफन्स। क्या होते हैं, साइफन्स। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है, जो कि वाटर पंपिंग में हेल्प करता है। तो ये हो गया साइफोनोफोरा वाला, और इसका नाम है फाइजेली, और इसको क्या कहते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे हम आगे वाले ऑर्गेनिज्म की तरफ चलें। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट गोनोजोइड्स। गोनोजोइड्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। गोनोजोइड्स क्या फॉर्म होता है, इनके ऊपर गोनोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से क्या बनती है, दूसरी मेड्यूसा, जिनको मेड्यूसॉइड्स भी बोलते हैं। गोनोजोइड्स, ये रहे गोनोजोइड्स यहाँ पर, ठीक है। तो बात कर रहे हैं फाइजेलिया की। फाइजेलिया सिलेंट्रेटा का मेंबर है। ऑफ कोर्स सिलेंट्रॉन पाई जाएगी। उसके अलावा खास बात क्या है, इसके अंदर ऊपर क्या पाया जाएगा, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर क्या है, एक चैम्बर है, एयर का भरा हुआ गैस फिल्ड चैम्बर है, जो कि इसको प्लवनता प्रोवाइड करता है, जिससे समुद्र में आसानी से टोपी के जैसे तैरती है। और किसकी टोपी के जैसे, नेपोलियन की टोपी के जैसे। उसके बाद में इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाए जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जूइड्स पढ़े, डेक्टाइलोजोइड्स पढ़ लिए, गैस्ट्रोजोइड्स पढ़ लिए, और जो ब्लास्टोस्टाइल पे प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, गोनोजोइड्स प्रेजेंट। तो ये सारी बात, और सारे कैरेक्टर्स वो सेम रहेंगे स्टार्टिंग वाले। डिप्लोब्लास्टिक है, मीजोग्लिया जिलेटिनस है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर सेम है, आप देख लो इसके अंदर, ठीक है। जो गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं उनको न्यूट्रिटिव जोइड्स भी बोला जाता है। अब आते हैं अपन इसके नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिसका नाम है, वो भी साइफोनोफोरा वाला ही है। क्या, जल्दी देखें, साइफोनोफोरा, इसका ही भाई जैसा, जिसके टेंटिकल्स अगर मैं आधे कर दूं तो ये बन जाएगा पॉर्पिटा। क्या बन जाएगा, पॉर्पिटा। चलो आगे चलते हैं, ये आ गया, इसको साइड में करते हैं, दूसरा बनाते हैं, ठीक है। इसकी बात अपन बाद में करेंगे। पहले अपन बात करेंगे इसकी, होल्ड ऑन, इसको मैं ऊपर ही कर दूं जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ पॉर्पिटा की। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो सीलेंट्रेटा का है और हाइड्रोजोआ का है, उसका नाम है पॉर्पिटा। अगर ये हाइड्रोजोआ का है और इसमें मेड्यूसाइड फॉर्म है, तो सब में पहले इसका क्लासिफिकेशन उतारेंगे अपन। क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक पोजीशन। फाइलम आप लोग बताओगे, क्लास आप लोग बताओगे,
ऑर्डर भी आप लोग बताओगे, टाइप भी आप लोग बताओगे, टाइप या जीनस आप लोग बताओगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से फाइलम की? मैं उस फाइलम की बात कर रही हूँ जिसके अंदर एक सिंगल बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जिसको सिलेंट्रॉन बोला। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके अंदर दंश कोशिकाएं प्रेजेंट है, यानी निमैटोसिस्ट प्रेजेंट है या नाइडोसाइट्स प्रेजेंट है, हमने सारी बात डिस्कस कर ली थी। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले विकसित हुआ था और ये डिप्लोब्लास्टिक है। बताओ ये कौन है? ये है सीलेंट्रेटा। मैं बार बार रिविजन भी करवा रही हूँ। क्लास इसकी हाइड्रोजोआ, वाटर एनिमल्स, हाइड्रोजोआ। ऑर्डर इसका, इसमें भी साइफन प्रेजेंट होता है, साइफेनोफोरा। और जीनस, आपका नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम निकिता है, निकिता चौधरी, तो निकिता तो जीनस और चौधरी इज स्पीशीज। कोई भी नाम ले सकते हो, मैं मेरा नाम ले लेती हूँ मेघा शर्मा, तो मेघा नाम हो गया जीनस, और जो सेकंड नेम होता है उसको बोल दिया स्पीशीज। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, द्विनाम पद्धति है, कैरोलस लिनियस ने दी थी, और अगर तीसरा नाम जुड़ जाता है तो वो त्रिनाम पद्धति बन जाएगी, और इसको भी अपन क्या बोलेंगे, जो लास्ट नाम होता है वो होता है सब स्पीशीज, जो कि स्थानिक प्रजातियों को दर्शाता है। ऐसी जातियाँ और कहीं नहीं पाई जाती, उसी जगह पाई जाएगी। जितना आप आगे चलते जाओगे इंफ्रा किंगडम्स के अंदर, इंफ्राटेक्सा के अंदर, वैसे वैसे जीव की विशिष्टता बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पर इसका जीनस, जो कि इसका क्या नाम है? पोरपिटा। क्या नाम है? पोरपिटा। पोरपिटा को हम ज़रा देख लेते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलो मैं आपके लिए पोरपिटा ड्रॉ ही कर देती हूँ। ये कलर विजिबल हो रहा है? यस, ये कलर विजिबल हो रहा है। जैसे सॉसर होती है ना, सॉसर जैसे उड़न तश्तरी जैसे होती है, इट इज़ लाइक दैट। और यहाँ पे भी इसका एक गैस फिल्ड चैम्बर होता है, और यहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके टेंटिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स। तो ये मैं किसका डायग्राम बना रही हूँ? पोरपिटा का डायग्राम बना रही हूँ। इस वाले ऊपर को मैं लेबल कर देती हूँ। आप बताओ, अभी अभी पढ़ा था अपन ने कि ऊपर जो फूला हुआ पोर्शन है जिसकी वजह से प्लवन कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स। और ये क्या प्रेजेंट है? टेंटिकल्स। क्या प्रेजेंट है? टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स कौन से वाले? डेक्टाइलोजोइड्स वाले, डेक्टाइलोजोइड्स वाले। ठीक है, और बीच में सेंटर में इसका, अगर मैं इसको यूँ उल्टा करूँगी तो सेंटर में यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा? इसका माउथ मिलेगा, लाइक दैट। जैसे अगर मैंने इस सॉसर प्लेट को यूँ उल्टा कर दिया तो टेंटिकल्स चारों तरफ आ जाएंगे लाइक दिस। जैसे ये इसका माउथ हो गया और ये इसके चारों तरफ क्या हो गए? ये टेंटिकल्स हो गए। और बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? इसका माउथ। क्या प्रेजेंट होता है? माउथ। यानी मैंने तश्तरी को इस तरीके से घुमा दिया। ठीक है, तो और जहाँ पे माउथ प्रेजेंट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? गैस्ट्रोजोइड्स। कौन से टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे? गैस्ट्रोजोइड्स। तो एक तो हो गया आपका डेक्टाइलोजोइड्स, एक हो गया गैस्ट्रोजोइड्स। तीसरा बताओ जल्दी से, जो कि जीव के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रेजेंट नहीं हो तो जीव आगे, उसकी संतति उत्पन्न नहीं हो या जीव आगे प्रोपगेट नहीं कर पाए, वो प्रभावी नहीं रहेगा इस अर्थ के ऊपर अगर वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। यस, मैं बात कर रही हूँ यहीं पे उपस्थित किसकी? गोनोजोइड्स की। किसकी बात कर रही हूँ? गोनोजोइड्स की। चलो मैं आपको वो दिखा ही देती हूँ। Porpita, पोरपिटा। ये रहा आपका पूरा का पूरा पोरपिटा जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था। दिस इज, देखो ये आपका पूरा का पूरा पोरपिटा। देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखी है? फाइलम नाइडेरिया दे रखी है। उसके बाद में क्लास क्या है? हाइड्रोजोआ है। ऑर्डर क्या है? गण यानी साइफेनोफोरा। इसका सब ऑर्डर भी देख लीजिए, फाइजोफोरिडा, फाइजोफोरिडा। और जीनस क्या है इसका? पोरपिटा। ये रहा आपका डायग्राम जिसके लिए मैं मेन इस साइट को मैंने ओपन किया है। ये देखो, ये इसका न्यूमैटोफोर है। क्या है? न्यूमैटोफोर।
इसका जब मैंने कहा था सॉसर को आप इन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ सेंटर में क्या आएगा, इसका माउथ, और माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स होते हैं और टेंटिकल्स में क्या है, गैस्ट्रोजोइड्स। उसके बाद में यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल प्रेजेंट है और ब्लास्टोस्टाइल में क्या डेवलप होती है, मेड्यूसा डेवलप होती है। यानी ये कौन सा जीवक हो गया, गोनोजोइड्स। कौन सा हो गया, गोनोजोइड्स। ये इसके करेक्टर्स हिंदी में भी है, एक बार देख लीजिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत सही रहेगा। पॉर्पिटा कॉलोनियल है, सीधी सी बात है। हाइड्रोइड, हाइड्रोजोआ का है तो हाइड्रोइड, इसलिए ऑर्डर भी क्या हो गया ये। उसके बाद में कॉलोनी में पाया जाता है, इसलिए कॉलोनियल बोलते हैं। मेड्यूसा की तरह दिखता है, निमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सीनोसार्क से मिलकर ये क्या बनाती है, गोल्ड डिस्क, जो अपन स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। इसके पास भी निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और डेक्टाइलोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, गोनोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ अपन ने स्टडी कर ली। चलिए पॉर्पिटा की बात हो गई, डायग्राम एक बार आप देख लो पॉर्पिटा का। एक हाइड्रोजोन्स की अपन ने बात कर ली, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं आगे चलूँ। चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे वापस। तो हमने पॉर्पिटा के सारे कैरेक्टर्स की बात कर ली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो है हमारा वेलेला। क्या है, वेलेला। चलो बात करें वेलेला की। कहाँ गया हमारा वेलेला, वेलेला को हमने ऊपर भगा दिया था। ये रहा हमारा वेलेला। नीचे आ जाओ आराम से, जिससे हमारे बच्चों को इजीली दिख जाए वेलेला। चलो स्क्रीन बड़ी करें आपके लिए। देखो बच्चों, बात ऐसी है, चीज़ों को डायग्रामेटिकली समझोगे ना तो थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल सी बात है। अरे हो जा बड़ा, ये आपका वेलेला। ये भी एक सीलेंट्रेट है, दिखाई दे रहा है, अब शायद आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। ये भी ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है और ये फ्लोट कर सकता है, तो बोले तो क्या प्रेजेंट होगा, न्यूमेटोफोर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको अपन फ्लोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोट। और ये ऊपर जैसे बोट के ऊपर वो सेल बनी हुई होती है पूरी, जो हवा के झोंके से चलती है, तो ऐसे ही इसके ऊपर वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल या क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर भी देखो विभिन्न कॉलोनीज पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, बहुरूपता पाई जाती है। ये है वेलेला का स्ट्रक्चर और ये है वेलेला का, जब हम यूं वर्टिकल सेक्शन करते हैं तो अंदर बॉडी पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं, वो है। ये इसकी सेल और क्रेस्ट। आउटर स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये देखो, ये इसकी सेल और क्रेस्ट, और ये एक सॉसर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज योर वेलेला। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टेंटिकल्स। क्या प्रेजेंट है, टेंटिकल्स, ठीक है। टेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो टेंटिकल्स प्रेजेंट है, किस काम में आते हैं, टेंटिकल्स में क्या खास बात होगी, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होंगे। निमेटोसिस्ट दंश इंट्रोड्यूस करेंगे, इंजेक्ट करेंगे प्रे में, और अंदर कौन से टेंटिकल्स लेके जाएंगे, गैस्ट्रोजोइड्स। कौन से लेके जाएंगे, गैस्ट्रोजोइड्स। ये इसका लार्ज सेंट्रल गैस्ट्रोजोइड, यहाँ पर ये थोड़ा औरों के कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है। ये रहा इसका गैस्ट्रोजोइड, और बाकी कुछ टेंटिकल्स लंबे हैं बीच बीच में इस तरीके से, ठीक है। अब इस डायग्राम पे आते हैं, ये आउटर स्ट्रक्चर है इसका, ये जो ऊपर उभार देख के आप बिल्कुल पहचान जाओगे कि क्या है, ये वेलेला है। और ये क्या है, यहाँ पर न्यूमेटोफोर। क्या है, न्यूमेटोफोर। चलो इसका क्लासिफिकेशन बनाओ। सबसे पहले इसके अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आई होप ये कलर आपको विजिबल होगा, ब्लू वाला। चलो थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। फाइलम मैं नहीं बताऊंगी, क्लास मैं नहीं बताऊंगी, ऑर्डर भी नहीं बताऊंगी, और जीनस या टाइप भी नहीं बताऊंगी। आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा ब्रेन एक्सरसाइज करो और मुझे बताओ कि इसका फाइलम क्या होगा, क्लास क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। फाइलम सीलेंट्रेटा, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजोआ की। डिवाइड किया था ना हमने क्लासेस के अंदर। ऑर्डर वही, साइफेनोफोरा, और जीनस इसका खुद का नाम। चलो जीनस है तो ICZN ने हमने सिखाया कि अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिख सकते हो जीनस का नाम या स्पीशीज का नाम, तो क्या लगा दोगे उसके नीचे, अंडरलाइन। अगर किताबों में पब्लिश्ड है, छपा हुआ है, तो नोट करना वो इटैलिक्स में होता है, और अगर नहीं है, आप नहीं कर सकते उसको, तो आप उसके नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन।
तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भूलना नहीं चाहिए। प्लस अब इसमें भी क्या पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या पाया जाता है, बहुरूपता, विभिन्न जीवक यानी ज़ोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ज़ोइड्स ज़रा देख के बताओ यहाँ पर कौन कौन से ज़ोइड्स होने चाहिए। अभी अभी एक बात करी थी लार्ज सेंट्रल ज़ोइड्स की, जिसको बोला गैस्ट्रोज़ोइड्स। क्या बोला, गैस्ट्रोज़ोइड, जिनको न्यूट्रिटिव ज़ोइड भी बोलते हैं, जो कि कॉलोनी को पोषण प्रदान करते हैं, जीव को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ब्लास्टोस्टाइल्स होती है, और ब्लास्टोस्टाइल्स में क्या डेवलप हो रही है, तो ये देखो ये रहा, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लास्टोस्टाइल, और इसके ऊपर छोटी छोटी मेड्यूसा डेवलप हो रही है। यानी ये क्या हो गए मेरे, गोनोज़ोइड्स। क्या हो गए, जहाँ पे मेड्यूसा डेवलप हो रही है वहाँ पर उस वाले जीवक को बोलते हैं गोनोज़ोइड। क्या बोलते हैं, गोनोज़ोइड। उसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशल देखो टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ये रहे, और ये आगे से यूँ बल्ज हो रखे हैं। ये क्या है, अभी अभी पढ़ाया था, डेक्टाइलोज़ोइड्स। डेक्टाइलोज़ोइड्स का दूसरा नाम है टेंटिक्यूलोज़ोइड्स। तो ये बात कर ली हमने हाइड्रोजोआ के एक और जीव की। पहले कौन से जीव की बात करी थी, बोगनवेलिया, इट वाज लाइक ओबेलिया। दूसरा हमने किसकी बात करी थी, फाइजेलिया, जो कि पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, इंजरीज कॉज कर देता है, नेपोलियन की हेड के जैसे इसका स्ट्रक्चर है। और एक है जिसमें छोटे कम टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन ये भी फ्लोट करता है, ऊपर न्यूमेटोफोर प्रेजेंट है, ये है आपका वेलेला। क्या है, वेलेला। वेलेला की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। पॉर्पिटा भी देख लिया हमने, बिल्कुल देख लिया पॉर्पिटा। इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बडिंग के थ्रू। किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आगे मेड्यूसा, मेल और फीमेल मेड्यूसा बनती है, फिर परिवर्धन इनडायरेक्ट होता है प्लेनुला लार्वा के थ्रू, और आगे फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये हो गया आपका वेलेला। चलो आगे चलते हैं। वेलेला के बाद अपन बात करेंगे, ये लास्ट वाला है, होल्ड ऑन, आपका आ गया ये सी पेन और सी फेदर। ये भी सिलेंट्रेटा का ही है, लेकिन ये एंथोजोआ वाले हैं सारे। कौन से वाले हैं, एंथोजोआ, यानी कोरल्स की बात करेंगे। कोरल से पहले अपना आता है स्काइफोजोआ। क्या आता है, स्काइफोजोआ। नेक्स्ट देखने दो मेरे को, स्काइफोजोआ निकालने दो, नहीं तो मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए। ये गोर्गोनिया, ठीक है, गोर्गोनिया आ गया आपका, ये भी इससे। चलो इसको अपन ऊपर ले जाते हैं। हाइड्रोजोआ के जीव की बात कर ली हमने। अब हाइड्रोजोआ के जीव के बाद में बात करूंगी, ध्यान से देखिएगा। अब जेलीफिश की, किसकी बात करूंगी, जेलीफिश। यानी हाइड्रोजोआ की बात खत्म, उसके बाद वो जीव आ रहे हैं जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो होते हैं आपके स्काइफोजोआ वाले। कौन से होते हैं, स्काइफोजोआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कप लाइक एनिमल्स, जोआ मीन्स एनिमल्स, और मैं बात कर रही हूँ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है जेलीफिश। क्या नाम है, जेली। क्यों, जेली लाइक। मेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ जेली लाइक है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट है और बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करती है एट नाइट। सब में पहले इसका अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे जेलीफिश का। फाइलम सेम, सिलेंट्रेटा। फाइलम इज सिलेंट्रेटा। देखो आप बार बार एक ही चीज़ में रिपीट नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि अगर ये सिलेंट्रेट है तो इसमें सारे करेक्टर सिलेंट्रेट के प्रेजेंट होंगे। बस नीचे जाते जाते विशिष्टता बढ़ जाएगी जो उसको इसकी पहचान दिलाती है कि जी हाँ ये जेलीफिश है, ना तो ये पॉर्पिटा है, ना ये ओबेली है, ना कोई और जीव, ये जेलीफिश है। क्यों है, अभी देखते हैं। फाइलम, क्लास स्काइफोजोआ, ठीक है, ऑर्डर, जीनस या टाइप। जीनस इसका आप बताओ मेरे को, जीनस क्या है, ठीक है। इसका ऑर्डर लिख लीजिए आप, सीमेकोस्टोमा, माउथ की प्रेजेंस सीमेकोस्टोमा, और जीनस है इसका ऑरिलिया, और स्पीशीज़ है इसकी, मैं स्पीशीज़ भी लिख देती हूँ, ऑरिटा। क्या है, ऑरिटा, ठीक है। अब आपको जेलीफिश के पास लेके चलते हैं डायरेक्टली। मैं पहले इसका रफ डायग्राम बना देती हूँ। दिस इज़ योर जेलीफिश, ठीक है। ये जेलीफिश में यहाँ पे वेलम, और वेलम के नीचे क्या लगे हुए हैं,
टेंटिकल्स, टेंटिकल्स के अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होती है? ओरल आर्म्स। क्या प्रेजेंट होती है? ओरल आर्म्स। होल्ड ऑन, 4 oral arms are present. These are oral arms. आप साथ के साथ लेबलिंग करते जाओ, ठीक है। ये इसका कौन सा सरफेस हो गया? अम्ब्रेलर सरफेस। कौन सा सरफेस हो गया? अम्ब्रेलर। तो इसके नीचे वाला कौन सा कहलाएगा? सब अम्ब्रेलर। क्या कहलाएगा? सब अम्ब्रेलर। उपछत्रक सतह। कौन सी सतह? उपछत्रक सतह। और इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? जल्दी बताइए। 1 2 3 4, ये मैंने पहले भी बताया था, जो कि रेडियल कैनाल्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? ये गोनेड्स। क्या प्रेजेंट है? गोनेड्स। और गोनेड्स की शेप कैसी है? देख के बताओ। घोड़े की नाल के समान, जिसको अपन बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है। और इसमें कौन सी फॉर्म? स्काइफोजोआ है, पॉलिप एब्सेंट है, तो यानी इसका मेन कैरेक्टर क्या हो गया? मेड्यूसा डोमिनेंट। कौन सी फेज डोमिनेंट है इसमें? मेड्यूसा, ठीक है। इसको मैं बोल सकती हूँ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजोअन मेड्यूसा, ठीक है। हाइड्रोजोअन में पॉलिप फॉर्म नहीं है, मेड्यूसा, इसलिए क्या बोल दिया मैंने? हाइड्रोजोअन मेड्यूसा। और इसमें भी ओरल आर्म्स पाई जाती है, जिसकी वजह से ये शिकार को आराम से कैप्चर करती है, कैप्चर करके अंदर की साइड ले लेती है। और टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स में आपके निमैटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, प्लस उसके अलावा इसमें हॉर्सशू शेप्ड गोनेड्स होते हैं, जो कि रेडियल कैनाल से जुड़े रहते हैं। इसके 2 सरफेस होते हैं, अम्ब्रेलर और सब अम्ब्रेलर। एक सरफेस होता है जहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ओरल, और जहाँ पे माउथ प्रेजेंट नहीं होता यानी एब्सेंट, तो एबोरल, ABORL, यानी 2 सरफेस हैं। एक तो हो गए ओरल और दूसरा हो गया इसका एबोरल, ठीक है। इसके अंदर भी डेवलपमेंट जो है वो है इनडायरेक्ट है, और लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है वो है इसकी प्लेन्यूला लार्वा। कौन सा लार्वा प्रेजेंट है? प्लेन्यूला लार्वा प्रेजेंट है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? ये जेली फिश की, ठीक है। एक बार आप देख लो इसको अच्छे से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सीधी सी बात है, लार्वा बन रहा है, मेड्यूसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। तो ये मैंने किसकी बात करी? जेलीफिश की। चलो आपको दिखा देते हैं एक बार जेलीफिश बहुत अच्छे से। आ जाओ जेलीफिश देखते हैं। ऑरेलिया, ऑरेलिया, अब आजकल ऑरेलिया के वो भी हैं, तो इसने ऑरेलिया ब्रांड खोल दिया, ठीक है। ऑरेलिया, ओरिटा, आ जाओ, जिसको अपन ने मून जेली भी बोला हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, दिख रहा है आपको? बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रही है। ये इसकी ओरल आर्म्स है, जिस चीज़ को आप डायग्राम से देख रहे थे, अब आप रियल में देखिए। और ये रहे इसके हॉर्सशू शेप्ड गोनेड्स, दिखाई दे रहे हैं ऐसे कन्वर्ट होते हुए। दिस इज हॉर्सशू शेप्ड गोनेड्स। आ जाओ इमेजेस में और मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ। सी दिस, दिखने में ब्यूटीफुल है, वैसे खतरनाक है। ये रहा इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी लाइफ साइकिल ये रही साथ में, वो भी हमने पूरी डिस्कस कर ली थी। इसकी लाइफ साइकिल में सॉसर प्लेट्स बनती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रॉबिलेशन। क्या बोलते हैं? लार्वा बनने के बाद थोड़ी देर सेट होता है, उसके बाद में उसमें स्ट्रॉबिलेशन, एंड ईच स्ट्रॉबिला कन्वर्ट्स इनटू अ मेड्यूसा। फिर धीरे धीरे वो डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और एक नई अडल्ट जेलीफिश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बाय टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये अपन ने इसकी बात कर ली। आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर। ये रही हमारी साइंस। तो साइंस इज आपके ऑल अराउंड, बट उसको समझने की ज़रूरत है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस जीव की मैं बात कर रही थी। आ जाओ, पंखा, पंखे की बात कर रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम क्या बोल रही है ये? मैम बिल्कुल सही बोल रही है, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्या है ये? गोर्गोनिया। क्या है? गोर्गोनिया।
ये भी सीलेंट्रेट है। क्या है ये? सीलेंट्रेट। मेरे को एक बार इसको एनलार्ज करने दो, फिर अपन आराम से पढ़ेंगे गोर्गोनिया को। भैया आप एनलार्ज हो जाओ, नहीं तो हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी। फिर मैं आपको ऐसे करूँगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को गोर्गोनिया? खिंच गया, पकड़ लिया, पकड़ में आता ही है। तो ये मैं बात कर रही हूँ गोर्गोनिया की, ठीक है। मैं नाम लिख देती हूँ। यानी हमने हाइड्रोजोआ की बात कर ली, हाइड्रोजोआ के बाद हमने बात कर ली स्काइफोजोआ की, और स्काइफोजोआ के बाद मैं बात कर रही हूँ गोर्गोनिया की। चलिए इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं, इसके सिस्टमैटिक पोजीशन लिखते हैं। पहले आप इसको आराम से देखो कि इसमें क्या स्ट्रक्चर है, गोर्गोनिया में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है। जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे ये नहीं समझ में आएगा। रटने से कभी भी ये लर्न नहीं होता, ठीक है। गोर्गोनिया फाइलम मुझे नहीं आती, भूल गई, बताओ जल्दी से। क्लास मुझे आती है, चलो क्लास बता देती हूँ। एंथोजोआ, कौन सी क्लास में आया ये? एंथोजोआ। एंथो फ्लावर लाइक एक करेक्टर आपको अभी लर्न हो गया, इसका मतलब ये कलरफुल है, येलो कलर्ड, रेड कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड का होता है ये, ठीक है। और उसके बाद में इसका ऑर्डर के बाद में चलो जीनस का नाम तो अब आप बता ही सकते हो, गोर्गोनिया। इसका जो स्केलेटन है ना, इसका नाम क्यों पड़ा ये गोर्गोनिया? इसका जो स्केलेटन है वो प्रोटीन गोर्गोनिन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? गोर्गोनिन का, इसलिए इसका नाम है गोर्गोनिया। यहाँ पे कैल्शियम स्पिक्यूल्स का नहीं प्रेजेंट है इसका स्केलेटन, ठीक है। इसका ऑर्डर है बच्चे आपके गोर्गोनिया का एल साइक्लोनिया, ठीक है, एल साइक्लोनीसिया। एल साइक्लोनीसिया भी आगे आएगा आपका, एल साइक्लोनियम और आएगा जिसको बोलते हैं डेड मैन फिंगर्स। क्यों बोलते हैं? मरे हुए आदमी की उंगलियां कैसी होती है देख लो आप, स्टिफ होती है, ऊपर की साइड उठी हुई होती है, ऊपर की साइड उठी होती है, यानी पॉलिप्स उठे हुए होते हैं, पॉलिफॉर्म डोमिनेंट होती है, सबस्ट्रेटम पे अटैच होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। अभी गोर्गोनिया की बात करते हैं, वही फाइलम है, लिख देती हूँ मैं, सीलेंट्रेटा। इसको बोला जाता है आपके गोर्गोनिया को सी फैन। क्या बोला जाता है? सी फैन। येलोइश होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? सी फैन। पंखे के समान और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, शाखित है। क्या है ये? शाखित है, और एक नेटवर्क बनाता है, उस नेटवर्क को अपन क्या बोलते हैं? मैश। क्या बोलते हैं? MESH, मैश। जालक जहाँ पे भी शब्द है तो नेटवर्क लिख के आ जाओ, ये मैश लिख के आ जाओ। ये स्ट्रेटम के ऊपर अटैच होता है, किसकी हेल्प से अटैच होता है? पैडल डिस्क के, ठीक है, पैडल डिस्क, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये पैडल डिस्क। ये ज़मीन मतलब एक्वेटिक सिस्टम में जो नीचे धरातल होता है वहाँ पर नीचे मिट्टी के अंदर ये क्या रहता है? दबा हुआ रहता है, और ये मूवमेंट भी शो करता है, ठीक है। इसके पास में भी खाना तो ये भी खाएगा, तो इसके पास में भी ज़ोइड्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? ऑफ कोर्स ज़ोइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इसकी ब्रांचेज है, और इसके बाद में ये इसकी स्टॉक कहलाई, ये जो ऊपर जा रही है ये क्या है? मैं बना देती हूँ अलग कलर से, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक, मेन स्टॉक, ठीक है। और ये जो जालक बन रहा है, इस पूरे जालक को बोलते हैं मैशेस। क्या बोलते हैं? मैशेस। इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है सेल्स, जिसकी वजह से, और ये क्या होते हैं? ब्राइटली कलर्ड। पहले लिख लो मेन कैरेक्टर्स, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, येलो कलर के होते हैं, बेसिकली दिखाई भी दे रहा है उसी तरीके का, ठीक है। और पॉलिप फॉर्म में है, ठीक है, पॉलिप फॉर्म में है। और इसके अंदर जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो टेंटिकल्स होते हैं पिन्नेट, पिच्छ रूपी, जैसे वो होती है ना, फेदर होता है, पंख होता है, उसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? पिन्नेट टेंटिकल्स, ठीक है। और इसके अंदर जो ये ब्रांचेज हैं इसको अपन बोलते हैं सोलेनिया। क्या प्रेजेंट है? सोलेनिया। इन सोलेनिया का क्या काम होता है? पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करना? O2 एंड फूड, ऑक्सीजन एंड फूड प्रोवाइड करना, ठीक है। तो गोर्गोनिया के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? ये ब्रांच्ड होता है, येलो से रेड कलर का होता है, पॉलिप की ब्रांचेज होती है, पिन्नेट टेंटिकल्स होते हैं, और इसका स्केलेटन जो कि मैंने आपको बताया था किसका बना हुआ है स्टार्टिंग में? गोर्गोनिन का। किसका बना हुआ है? गोर्गोनिन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। और इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? ज़ोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिटिव
जोइड्स या गैस्ट्रिक जोइड्स ही कहलाते हैं। तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा, गोर्गोनिया के बारे में पढ़ा। ये जो मैश होता है इनका, और पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गोर्गोनिन है, ये गोर्गोनिन क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि इसको किस काम में लिया जाता है, ऑर्नामेंट्स। किस काम में लिया जाता है, ऑर्नामेंट्स के रूप में। ये हो गया आपका गोर्गोनिया, ठीक है। गोर्गोनिया के अपन बाद आगे चले तो एक अपन बात कर लेते हैं एक और ऑर्गेनिज्म की, और एंथोजोआ को कंप्लीट करते हैं। ये है आपका पेनिट्यूला। नेक्स्ट ये रहा आपका पेनिट्यूला, दिखाई दे रहा है पेनिट्यूला। भाई आप भी एनलार्ज हो जाओ। ये किसके जैसे दिखाई दे रहा है, पंख। वो पंखा था, ये पंख है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सी फेदर। क्या बोलते हैं, सी फेदर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सामने दिखाई दे रहा है। और इस लीफ की पूरी ऊपर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, रैचीज। क्या बोलते हैं, रैचीज बोलते हैं। जो नीचे की स्टॉक होती है उसको बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं, पेडंकल, ठीक है। और इस पेडंकल के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है आपके, साइफोनोजोइड्स। साइफन का काम अभी अभी मैंने बताया था आपको, पंपिंग ऑफ द वाटर अलॉन्ग विद परिवहन का काम। वाटर के साथ क्या आएगा, खाना वगैरह सब आएगा। इसके अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पिन्नेट। क्या होते हैं, पिन्नेट। और इनके भी जो सेल्स होते हैं स्पेशल, उसको बोलते हैं एंथोकोडिया। क्या होते हैं, और ये देखो इसके साइफोनोजोइड्स। तो ये अपन ने किसकी बात करी है, पेनिट्यूला की। इसको बोलते हैं हम पेनिट्यूला, जो कि दोनों साइड से इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, लेटरल ब्रांचेस। ये जो लेटरल ब्रांचेस है इनको अपन बोलते हैं पिन्यूल्स। क्या बोलते हैं, पिन्यूल्स। पार्श्व शाखाएं, एक इधर और एक इधर, तो उसको बोलते हैं अपन पिन्यूल्स, ठीक है। इनके जो मैंने अभी अभी एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, एंथोकोडिया। इसको मैंने पहले भी बताया था, अपन बोलते हैं एंथोजोइड्स। क्या बोलते हैं, एंथोजोइड्स। एंथोजोइड्स होते हैं जो कि कॉलोनी को क्या प्रोवाइड करते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन। ये भी अपने पेडिंकल की सहायता से नीचे ज़मीन के अंदर धंसा रहता है, ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है। कौन सा मूवमेंट शो करता है, पेरिस्टाल्टिक। ज़्यादा तेज स्विमिंग ये नहीं करता, बस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है यहाँ से, वो भी इसका पेडिंकल जो पार्ट होता है वो, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी कौन सी, पेनिट्यूला की। चलो आप नेक्स्ट कुछ देख लो। ये है आपका मैड्रीपोरा, ये भी कोरल है, एंथोजोआ का मेंबर है, एंथोजोआ। और इसमें कुछ पॉलिप तो होती है बड़ी, और कुछ पॉलिप जो होती है वो होती है स्मॉल, जो कि रिड्यूस्ड होती है। यहाँ पे आप दिखाई देते हैं मैड्रीपोरा, ठीक है। ये कलरफुल होते हैं, ये वही सीलेंट्रेट्स के मेंबर। नेक्स्ट ये हो गया, रिवीजन देख लो एक बार। वेलेला हो गया, सारा कुछ हो गया अपना, फाइजेलिया हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको लास्ट वाला जो दिखा दूँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए अलग से नोट्स बना के लेके आई थी। मैं बात करूँ आपसे दूसरे उसकी, वो है कोरल्स। क्या है आपके, कोरल्स हैं, जिसको अपन रेड कोरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड कोरल बोलते हैं। ये जो रेड कोरल होते हैं ये भी ऑर्नामेंट्स में काम में आते हैं, सिलेंट्रेटा का ही मेंबर है, कलरफुल होते हैं, दूसरे जीवों को आवास भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर भी जोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जोइड्स कौन कौन से, गोनोजोइड प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रिटिव जोइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और टेंटिकल्स वाले टेंटिकुलोजोइड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये बात हो गई कोरल की, ज्वेलरी में काम में आता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कोरेलियम की, जो कि एंथोजोआ का ही मेंबर है, कोरेलियम, जिसको अपन बोलते हैं रेड कोरल। क्या बोलते हैं, रेड कोरल, ठीक है। एंथोजोआ, किसकी बात कर रहे थे ये अपन, एंथोजोआ। एंथोजोआ में अपन ने पढ़ा था पहले गोर्गोनिया, गोर्गोनिया के बाद अपन ने पढ़ा पेनिट्यूला, ठीक है। और पेनिट्यूला के बाद अपन पढ़ रहे हैं ये कोरेलियम, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई सीलेंट्रेटा के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की, ठीक है। चलो हमने बहुत अच्छे से सारा कुछ पढ़ लिया, सीलेंट्रेटा पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ ली और रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। और उसको लर्न करने का तरीका क्या है आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ आप डायग्राम देखिए, डायग्राम के अंदर सारी चीज़ वर्णित होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से टिल देन चलो अच्छे से पढ़ाई करना, बाय।